कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शब्दों से बयां नहीं होती। और 3 महीने का मेहमान बताया कि 3 महीने ही जी पाओगे। घर वालों को चिंता सताने लगी, लेकिन मुझे अंदर से बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन तीनों लैब में चेक करवाया, तीनों जगह जो है रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई। फिर बिना दवाई के कैंसर कैसे चला गया? डॉक्टर और एक ऋषि प्रसाद के सेवादारी भाई, संकीर्तन यात्रा थी। यात्रा करके जब मैं उस ट्रॉले से नीचे उतरा, जो यात्रा का रथ था, तो वो रो रहे थे। उनके आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, बताओ। तो उन्होंने गर्दन हिलाए, बोले कुछ नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शब्दों से बयां नहीं होती। तो मैंने कहा कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तो थोड़ा सा सहज होते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मैं गुरुदेव की करुणा और कृपा को याद कर करके गदगद हो जाता हूं कई बार, क्योंकि मुझे जो जीवन मिला है ये मेरा जीवन पुनर्जन्म में मानता हूं कि बापूजी की दया से ही ये श्वास चल रही है। बापूजी की कृपा से ही मैं श्वास ले पा रहा हूं और जी पा रहा हूं। बापूजी की दया दृष्टि ना होती तो शायद मैं आज जीवित भी ना होता। फिर उन्होंने कहा कि मैं बापूजी का साधक भी नहीं था तब, तो सत्संग तो मिला नहीं था, सत्संग की तो प्याली पी नहीं, और जिसको सत्संग की प्यालियां नहीं मिलती तो वो ये तो बाहर की प्याली में सुख ढूंढता है, शराब में, कबाब में, सबाब में, बीड़ी में, गुटखा में, सिगरेट में। फिर वो बीमारियां पैदा करता है। तो बोले मुझे कैंसर बोला था डॉक्टर ने, और कैंसर भी लाइलाज। और 3 महीने का मेहमान बताया कि 3 महीने ही जी पाओगे, 3 महीने के लगभग जी जाओ तो मैं बड़ा हताश निराश। अब कोई तुमको बोल दे कि भाई 8 दिन बाद तुम मरने वाले हो, तो फिर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, नहीं होगी। फिर एक ही चिंतन होगा, बस पल पल क्षण क्षण समय याद रहेगा, याद रहेगा। तो मैंने बापूजी के सत्संग की तारीख लिखी थी, वहां पहुंच गया और मैंने सत्संग श्रवण किया। सत्संग सुनकर के सुबह मुझे दीक्षा मिली, और दीक्षा मिलते ही, दीक्षा एक जीवन जो है वो माता पिता के द्वारा शरीर का होता है, और दीक्षा के द्वारा दोबारा हमारा जन्म, एक मार्ग मिलता है। और दीक्षा लेकर के, दीक्षा में जो माला मिली थी, पंचामृत साहित्य मिला था, श्री आशा रामायण जी की जो ग्रंथ था वो पाठ करने के लिए मिला था, बापूजी का एक छोटा सा स्वरूप मिला था, आसन मिला था नीचे बैठ करके जप करने के लिए। तो गुरुजी ने जो भी बताया था, एक बाहर की भी माला दी थी और भीतर की भी माला दी थी। बाहर की माला मनके के द्वारा जपने के लिए गुरुदेव देते हैं, और भीतर की माला, माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। तो वो भीतर की माला भी गुरुदेव ने दी थी। तो वो भीतर की माला तो जपता, बाहर की माला भी जपता, और उस तांबे के लोटे में जल भर के उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके, और माला उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देता है, और उसमें माला डुबा करके और फिर मैं जप करता। जो दीक्षा में माला मिली थी, जितनी नियत माला वो मैं करता था। उसके बाद वो जप किया हुआ जल भगवान का, गुरुदेव का नाम लेकर के पी जाता था। डॉक्टर ने 3 महीने का मेहमान बताया था, और मैं ये जल रोज पीता गया। 2 महीने तो बीत गए, और घर वालों को और चिंता होने लगी कि अब डॉक्टरों ने 3 महीने का मेहमान बताया है, 1-2 महीने तो चले गए। घर वालों को चिंता सताने लगी, लेकिन मुझे अंदर से बड़ा आनंद आ रहा था। मुझे भीतर से कुछ ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं निरोग हो रहा हूं।
और सच में जो भगवान के नाम की औषधि का सेवन करता है ना, तो वो शरीर से तो निरोग होता ही है, तन से भी निरोग होने लगता है, मन से भी निरोग होने लगता है और जन्म और मृत्यु से भी निरोगता पा करके उस परमात्मा तक की यात्रा करने के लायक बन जाता है। घर वालों ने 3 महीने होने वाले थे, फिर मुझे कहा कि डॉक्टरों को दिखाओ, एक बार चेक कराओ। मैंने कहा मुझे नहीं कराना चाहिए, लेकिन घर वालों का बहुत आग्रह था तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड कैंसर था उनको, तो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई तो उसमें तो कैंसर था ही नहीं, और पहले की रिपोर्ट थी उसमें कैंसर था। तो उनके समीप एक डॉक्टर भी थे, उनके मित्र, तो वो बोले कि ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने टेस्ट किया, इनको विश्वास नहीं हुआ, फिर दोबारा किसी दूसरे लैब में चेक करवाया, वहां भी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई। फिर तीसरी लैब पर गए कि कोई गलती ना हुई हो, लेकिन तीनों लैब में चेक करवाया, तीनों जगह जो है रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई। तो डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ, बोले यही डॉक्टर जो मेरे साथ खड़े। फिर ये मुझे कहने लगे कि मैं नहीं मानता, तुमने कोई ना कोई दवाई तो जरूर ली है। तो मैंने कहा कि मैंने कोई दवाई नहीं ली, और बोले ये तब की बात है जब मैंने दीक्षा ली थी, इन डॉक्टर साहब ने नहीं ली थी, यानी इनको बापूजी के बारे में इनको नहीं पता था, तब की बात है बोले। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, मेरे को विश्वास नहीं, तुमने कोई ना कोई दवाई तो अवश्य ली है। कोई एलोपैथिक दवाई बोले ना, कोई आयुर्वेदिक बोले नहीं, कोई होम्योपैथिक बोले नहीं, तो कोई नेचुरोपैथिक, नो नो नो, ना कोई नेचुरोपैथी, ना कोई होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक। फिर बिना दवाई के कैंसर कैसे चला गया? घर वालों को चिंता सताने लगी, लेकिन मुझे अंदर से बड़ा आनंद आ रहा था, कुछ तो लिया है। मैं बहुत आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि आप कुछ लेते तो बताते, तो उन्होंने कहा हाँ लिया है। हाँ, मैं नहीं कहता था लिया है कुछ ना कुछ, बोले लेकिन मैंने दवाई नहीं ली, मैंने ली है राम नाम की औषधि, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और भव रोग मिट जाए। मैंने मेरे बापूजी से दीक्षा ली और दीक्षा के नाम रूपी औषधि मैंने खाई है। नाम जब भी करता था, और ये माला उस जल में डुबा करके, तुलसी के पत्ते थोड़ा गंगा जल डाल करके, और वो जल का मैं सेवन कर रहा हूँ 3 महीने से। मुझे ऐसा लगता है, तुम बार बार आग्रह कर रहे कुछ लिया, तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उसी चीज का चमत्कार है, मेरे बापूजी के दिए हुए मंत्र का ये चमत्कार है, उस औषधि का। ये परम औषधि प्रभु के नाम की है, ये औषधि शायद काम कर गई, तो कैंसर तो ठीक हो ही गया। तो ऐसे एक अनुभव नहीं है, कितने कितने अनुभव, कितनी महिमा गाऊं गुरु की, कितने करूं गुणगान। एक है जीभा मेरी, मेरे गुरु के गुण है बेसुमार, उनकी महिमा कितनी गाएं, अनंत है। अनंत की महिमा हम इस छोटे से अंतहीन जुबा से कैसे गा सकते? गुरु की महिमा इतनी है। कबीरदास जी कहते हैं कि सारी धरती को कागज अगर बना दिया जाए, सारे जंगलों की लकड़ी को तोड़ के उसकी कलम बना दिया जाए, और समुद्र को स्याही बना दिया जाए, और गुरु की महिमा लिखी जाए, तो भी गुरु गुण लिखा बोलो नहीं जाए।